वैल्यू लिख रहे हैं, इस सिंगल बॉन्ड में एक 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका 1.54 एंगस्ट्रॉम। अब डबल बॉन्ड में देखो, डबल बॉन्ड में होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, और ट्रिपल बॉन्ड में जो होता है वो होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अभी देखो तीनों में पैरामीटर देखो, बॉन्ड लेंथ घट गई, जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी एटम के बीच में बढ़ती जाती है, एटम के सेम एटम के बीच में मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होता चला जाता है। तो बॉन्ड लेंथ कम होने का कारण ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस नाभिकों के बीच में बढ़ जाती है। तो ऊपर मिटा रहा हूँ, ये देखिए जैसे ये कार्बन एटम है, अब यहाँ पर हमने कार्बन है, जैसे संख्या बढ़ेगी तो ये न्यूक्लियस है इसका, ये इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होता है कि न्यूक्लियर और बीच में यानी कि बीपी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करता है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड पढ़ने पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये देखिए ये, और न्यूक्लियर इंक्रीज करती है, यानी कि बीपी इलेक्ट्रॉन डैश न्यूक्लियस attraction greater than nuclear much greater than repulsion. On increasing bond multiplicity, increasing bond multiplicity, bond pair electron nucleus repulsion attraction greater than nuclear repulsion। इसलिए क्या होता है कि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटम क्या होते हैं, बाई विच, नीचे मिटा रहा हूं, बाई विच due to BP nucleus increasing attraction, atoms come more close to each other, so VL decreases, बॉन्ड लेंथ घट जाती है। यही कारण है कि अट्रैक्शन हमने दिखा ना कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, अट्रैक्शन ज़्यादा इनके बीच में होगा। यही तो करना है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सॉरी बॉन्ड पेयर न्यूक्लियस जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा बॉन्ड उतनी छोटी हो जाएगी, और रिपल्सन जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियर रिपल्सन उतने ही इनलॉज होगा, बॉन्ड हम बढ़ती चली जाएगी। तो यही कारण है कि मल्टीप्लिसिटी बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ घट जाती है एटम के बीच में। अब आगे चलते हैं, मैं आपको दूसरा फैक्टर दिखाता हूँ, साइज ऑफ एटम। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। साइज ऑफ एटम, तो साइज ऑफ एटम का सीधा सीधा संबंध है कि ये बॉन्ड लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एटम, यानी आर ए।
atomic radius. So as well as size of atom increases, then distance between nucleus increases. Since as well as size of nucleus increases, nucleus distance between atoms increases. So Bl increases. सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। मतलब जैसे मान लीजिए आपका ये एक छोटा एक एटम ये है, एक बहुत बड़ा एटम है, तो बट नेचुरली यहाँ न्यूक्लियस होगा और ये डिस्टेंस क्या होगा, और ये एटम छोटा है, दूसरा वाला भी उतना ही बड़ा है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, डिस्टेंस कम होगा, तो ये Bl लेस हो जाएगा और यहाँ Bl क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, माने बड़ा हो जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी बच्चों, कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर प्रश्न करो आप, लेकिन फंडामेंटली आप सीखो, मेरी इच्छा को पूर्ण करो। देखिए एग्जाम्पल, देखिए मैं दिखा रहा हूँ बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन हाइलाइट का एग्जाम्पल। यह सिंगल बॉन्ड या बच्चों सब में हाइड्रोजन है, बाकी दूसरा वाला क्या है, बदल रहा है, ये Br है और ये आयोडीन है। सारे बच्चे प्यार से जानते हैं सर, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जोर जोर से नाम लेते हैं क्योंकि इनको जानते हैं वो लोग। बड़े ही मज़ेदार बात है भाई। अब आइए इनका बॉन्ड देखते हैं। अब आप कहोगे कि सर क्यों हो रहा है ऐसा, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इंक्रीजिंग, देख क्लियर है कि नहीं बेटा, इधर चलो ऐसे लिख देता हूँ, छोड़ो, इंक्रीजिंग साइज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन माने 7A ग्रुप का एलिमेंट जो समुद्री लवण, हाइड्रोजन समुद्री लवण बनाने वाला, हाइलो माने समुद्री, जैन माने बनाने वाला, हाइलो मतलब समुद्री, साल्ट जैसे क्लोरीन बनाता है समुद्र का लवण, NaCl। तो ये हाइड्रोजन है, इनकी साइज बड़ी, सबसे छोटा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए। अब देखिए Bl क्या है इन लोगों की, HF का है 0.92 एंगस्ट्रॉम, मतलब यहाँ एंगस्ट्रॉम लिख दो तो कहीं एंगस्ट्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो 1.41 एंगस्ट्रॉम। HBr का आंकड़ा कहाँ है भैया, HBr बताओ, चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा, अभी मिल नहीं रहा है HBr का। ठीक है बच्चों, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे HBr का डाटा, आप घबराओ नहीं, लेकिन ये जानना कि आयोडीन का डाटा है मेरे पास 1.61, ये देखो बॉन्ड लेंथ, हमें एंगस्ट्रॉम लिख दिया है,
तो आप देख रहे हो कि ये नीचे जाने में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एक ये एटम का साइज तो फिक्स है, लेकिन इस एटम की साइज बढ़ रही है, जिसकी वजह से साइज बढ़ने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। तो एटम के साइज पर डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ। हमने रीजन लिख दिया है, न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। और भी आंकड़े हैं। अब जैसे सिंपल, मैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, होमो डायटॉमिक। ये डायटॉमिक ये भी है, लेकिन हेटेरो डायटॉमिक है। हेटेरो माने दोनों भिन्न भिन्न होंगे। होमो का देखो एफ सिंगल बॉन्ड एफ, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, Br सिंगल बॉन्ड Br, I सिंगल बॉन्ड I, H ऊपर रख लो, H सिंगल बॉन्ड H और F सिंगल बॉन्ड F। ये Bl है बॉन्ड है, होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ये Bl में हाइड्रोजन का है 0.74 एंगस्ट्रॉम में होगा सारी चीज़ें 0.74। और ये है F का है 1.42, Cl का है 1.92, कहीं कहीं 1.98 एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है, परेशान हो जाएगा। Br है 2.28 और II है 2.67। ये चीज देखिए दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। और हेटेरो में और भी एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। ये साइज बढ़ने पर जो है बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल में देख लीजिए साइज के आधार पर हेटेरो डायटॉमिक का। सम अदर एग्जाम्पल आप डायटॉमिक नहीं है, जो और भी डायटॉमिक हो सकता है मॉलिक्यूल, लेकिन सम अदर Bl टाइप ऑफ Bl बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में। देखिए NH का बॉन्ड लेंथ, OH का बॉन्ड लेंथ देखिए, CC बॉन्ड लेंथ देखिए, CC तो मैंने लिखवा ही दिया है, CN देखिए, CN CO, ये है 1.09, 1.02, 0.96, CH, ऐसा है ना, CH, NH, OH। CH का 1.09, NH, OH का 0. OH होना चाहिए, CH, NH, OH। CH 1.09, NH 1.02, OH 0.96। सभी के स्टॉम में हम जानते हैं। इसके बाद आइए CC 1.54, CN 1.47, CO 1.43। ये जरा देखिए गौर कीजिए इन तीनों पर।
हाइड्रोजन है, कार्बन छोटा होता है, नाइट्रोजन कार्बन बड़ा, नाइट्रोजन या एक ही पीरियड में जब आगे बढ़ते हैं तो त्रिज्या छोटी होती है। तो इनकी साइज बड़ी है, इनकी छोटी है, इससे छोटी है, तो साइज छोटी होती गई, बॉन्ड लेंथ छोटा होता चला गया। उसी प्रकार से कार्बन सेम है, कार्बन बड़ा है, नाइट्रोजन छोटा है, ऑक्सीजन उससे छोटा है। तो आप देखिए बॉन्ड लेंथ घट रहा है। ये जो साइज है, साइज डिक्रीज किसकी, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ पर साइज वही लिखा है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन डिक्रीज। ठीक है बच्चों, क्लियर है। मतलब साइज वाला फैक्टर का एग्जांपल में पर्याप्त है, इससे आप कॉन्फिडेंसली कहेंगे कि यानी साइज एटम का बड़ा है, बॉन्डेड एटम का, तो रेडियस बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, और साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए साइज छोटा हो गया तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, साइज बड़ा था कार्बन, या यहाँ पर कार्बन का बड़ा होता है, ऑक्सीजन का उससे छोटा ये हो गया। इस तरह से आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं। यदि कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा हमसे। ओके बेटा, आगे चलते हैं। अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगला फैक्टर है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अभी आपको हम पढ़ाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है कोवैलेंट बॉन्डिंग की, एक अलग थ्योरी है। अब इसके बाद आएंगे, चूँकि अब पैरामीटर था तो उसको बताना है। तो हाइब्रिडाइजेशन आप लोग पढ़े भी होंगे, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, जैसे हाइब्रिड फ्लावर होता है, हाइब्रिड फ्रूट होता है, और हाइब्रिड एनिमल भी होते हैं। तो वह क्या कि दो डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज होते हैं वो क्रॉस ओवर होते हैं, और फिर एक नया तरह का जनरेशन देते हैं जो सेम टाइप का हो जाता है। दोनों का लक्षण उसमें आता है जिससे मिक्सअप होते हैं। एस और पी ऑर्बिटल मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो जो नया बनेगा उसमें दोनों यस भी होगा और पी का भी कैरेक्टर होगा। तो यस का कैरेक्टर पी का कैरेक्टर होगा तो उसको एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल कर देते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में डिटेल में पढ़ाऊँगा, आप चिंता न करिए। लेकिन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ को कैसे इफेक्ट डालती है, इसको यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जैसे यस ऑर्बिटल तो मिक्सअप होता है वैलेंसी शेल का, तो जैसे जैसे यस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में बढ़ता है तो यस कैरेक्टर गोला होता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के क्लोज में आ जाता है, क्योंकि यस ऑर्बिटल नाभिक के क्लोज में होता है। तो यस इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टर जाने तो हाइब्रिड ऑर्बिटल स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के क्लोज में चला जाता है, और पी ऑर्बिटल में वो अब ये होता है थोड़ा। तो एज वेज एज यस कैरेक्टर इंक्रीजेस, pp electron bond pair electron come close to the nucleus, so bond pair nuclear attraction increases and nuclear repulsion decreases, and जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, यानी एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। the bond formed माने बनता है by hybrid orbital, in that condition the bond having more character of yes percentage, ये अंडरलाइन कर देना, then pp electron more close to nucleus of bonded atom। क्यों? since
यस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल and more close to other orbital. Of same shape. ये कई कक्षा के है ना, पी डी एफ ऑर्बिटल। जब मैं ऑर्बिटल पढ़ा रहा था तो आपको बताया भी था कि एस पी डी एफ में सबसे ज़्यादा क्लोज जो होता है नज़दीक एस ऑर्बिटल होता है, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ ऑर्बिटल होता है। यानी क्लोजनेस ऑफ ऑर्बिटल जो होता है यस ग्रेटर देन पी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन एफ। क्लोजनेस ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। ऑफ सेम एस एच ई डबल। तो सेम सेल की बात है, एन एस कर दूँ, एन पी कर दूँ, बात खत्म हो जाएगा, एन डी एन एफ कर दीजिए। तो इसलिए जो होता है इलेक्ट्रॉन क्लोज होता है इन दैट कंडीशन। उस कंडीशन में क्या होगा कि बॉन्ड पेयर बीपी इलेक्ट्रॉन attraction nuclear attraction greater than nucleus repulsion much greater। इसलिए बॉन्ड लेंथ यस कैरेक्टर पढ़ने पर बॉन्ड लेंथ जो है छोटा हो जाता है यस कैरेक्टर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, लिख लिए हैं बच्चों? ओके, देखिए कैसे। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ, बॉन्ड लेंथ ऑफ सी सी बॉन्ड। अब डिफरेंट में CsP2 sp3 सिंगल बॉन्ड CsP3, यह है इथेन में। इसमें जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, दोनों sp3 होते हैं, ये भी sp3 होता है, ये भी sp3 होता है। इसका जो बॉन्ड लेंथ है Bl, यहाँ टाइप ऑफ टाइप, यहाँ Bl एंगस्ट्रॉम, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम। उसी प्रकार से CsP3 हो और CsP2 हो। अब देखिए जो है कैरेक्टर चेंज हो रही है। इसका एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो यह sp2 है और यह sp3 है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड लेंथ की जो लंबाई है 1.50 एंगस्ट्रॉम, 50 एंगस्ट्रॉम। sp3 CsP3 CsP, इसका एग्जांपल है CH3, यह sp3 होगा और C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यह sp है। तो अब आप देखिए यस कैरेक्टर पढ़ा इसमें, तो बॉन्ड लेंथ घट गया 1.46 एंगस्ट्रॉम हो गया। एक अपनी जगह कायम है, दूसरा केवल हाइब्रिडाइजेशन बदल रहा है, यस कैरेक्टर बढ़ रहा है। कैसे इस कैरेक्टर बढ़ रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। और तीसरा है, अब यहाँ पर देखिए sp3 में एक भाग यस है, 3 भाग पी है, मतलब यहाँ पर आपका 4 ऑर्बिटल है, तो इसमें 25% यस कैरेक्टर होगा। इसमें जो है आपका यस कैरेक्टर 33% हो जाएगा, और ये जो है ये 50% यस कैरेक्टर है। तो यानी कि यस कैरेक्टर क्या हो रही है,
यस कैरेक्टर इंक्रीज कर रही है और उसके वजह से क्लोज होता है, तो बाकी तो डिफिनेशन में बताई दिया, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है, ये आपके सामने क्लियर है बच्चों। और एक जो है एक एग्जांपल हमने रखा है एसपी का, तो देख लीजिए क्या करना है। CSP दोनों CSP है, यानी 50% है, तो बॉन्ड लेंथ छोटा होबे करेगा। और उसका एग्जांपल सबसे बढ़िया है एसिटिलीन का है, नहीं देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, इधर जो है आपका सिंगल बॉन्ड है C ट्रिपल बॉन्ड, बहुत अच्छा एग्जांपल है CH, बहुत अच्छा है, यही है, ये भी SP है, ऊपर लिखते हैं रुकिए, बहुत अच्छी बहुत सुंदर सा एग्जांपल, प्यारा सा एग्जांपल है ये देखिए CSP सिंगल बॉन्ड CSP, इसका एग्जांपल है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें सब SP हैं, हम निकलवाएंगे आप लोग को, एकदम एक्सपर्ट बना देंगे, आप लोग घबराइए मत, खाली धैर्य से हमारी बात को सुनते रहिए। ये सब SP है, और SP के बीच का ये जो बॉन्ड लेंथ है, अब की जो सिंगल बॉन्ड C 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, ये 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन ये नहीं है, इसका एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.28 एंगस्ट्रॉम, 1.28 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि बहुत छोटा हो गई, शॉर्ट होगी, क्यों, क्योंकि यस कैरेक्टर ज्यादा है। और इसमें क्या है SP3, इसमें यस कैरेक्टर कितना है 25% है, और इसमें यस कैरेक्टर क्या है 50% है, यस। तो इसलिए अब आप समझ पा रहे हैं कि यस कैरेक्टर पढ़ने पर बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। कोई आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा, जरूर बताइएगा। और लास्ट है आपका फैक्टर, वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों पढ़ने में, एंजॉय विथ स्टडी, खूब बढ़िया से। अब बॉन्ड लेंथ का डर आपके माइंड से निकल जाएगा, कोई पूछेगा आप उसको अच्छी तरह समझा पाएंगे, सफल हो जाएंगे, यही उद्देश्य हमारा है, आप सफलता को प्राप्त कीजिए। आप कौन सा नंबर है डाल देना बेटा, देखो हम तो याद नहीं है एक्स कुछ भी, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, हमने पोलर नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में पढ़ा दिया है, अभी उसके बारे में डाइपोल मोमेंट और सब बताएंगे, जब स्ट्रक्चर शेप बताना सिखा देंगे आपको। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड में क्या है बच्चों, मतलब कितना ज़्यादा, जैसे ये बॉन्ड है A और B के बीच में बॉन्ड है, A पर मान लो डेल्टा प्लस हो गया, डेल्टा माइनस हो गया, अब ये पोलर बॉन्ड हो गया, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगी। तो अब ये है कि ये कितना दमदार है, कितना ज़्यादा ये निगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींच पाता है, तो उतना ज़्यादा निगेटिव चार्ज आएगा। तो हाउ मच निगेटिव, यानी Q2 है या Q1 है, Q1 Q2 में जितना ज़्यादा होगा इतना ज़्यादा इस पर प्लस आएगा, तो Q1 Q2 में जितना अंतराल आएगा उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी। तो पोलैरिटी देंगे बॉन्ड लेंथ BL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है 1/पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। आप कहोगे सर आप बताइए पोलैरिटी कैसे हम डिफाइन करके देखिए, तो चित्र से आप थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है कि इस पर ज़्यादा माइनस आएगा प्लस, उसके लिए है डाइपोल मोमेंट, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू R इनके बीच का दूरी है, यह डिस्टेंस और किसी एक पर चार्ज है, यही डाइपोल मोमेंट है। तो म्यू की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पोलैरिटी बॉन्ड होगा, इसका मतलब कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/म्यू होगा, दिस इज डाइपोल मोमेंट। इसको डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। डाइपोल मोमेंट किसी बॉन्ड की पोलैरिटी को बताएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड वो डाइपोल मोमेंट होगा उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, यानी कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। जब ये पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड हो गया तो इसका मतलब कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/म्यू हो जाएगा। क्लियर बच्चों, नोट कर लो। अब देखो बेटा डिफरेंट टाइप, और ये जो म्यू डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड,
ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, दोनों एटम के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी कि पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, यानी कि म्यू डिपेंड ऑन, म्यू किस पर डिपेंड करेगा, चार्ज पर। म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू, और क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करे, सॉरी बेटा, ऑफ बॉन्डेड के टर्म। जैसे एग्जांपल देखो, पूरी बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, म्यू ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड, इसको काई से शो किया जाता है, तो इफ म्यू, सो यू कैन से म्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल काई, काई ज्यादा होगा। अब एग्जांपल में देखिए, अब बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड्स Bl एंगस्ट्रॉम, COCS_CN। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की क्या हो रही है, काई इंक्रीज, ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, ऐसे ऑर्डर करो, थोड़ा सल्फर को नीचे कर दो, नाइट्रोजन कर दो, सल्फर कर दो, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज उसमें आएगा, तो अब जान जाना। आप फिलहाल यहाँ समझ लो कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का सल्फर से ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, यानी कि बॉन्ड पोलैरिटी क्या होगी, म्यू की वैल्यू भी घटेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो डिक्रीजेस, सो म्यू डिक्रीजेस। ठीक है बच्चों, तो जब म्यू डिक्रीजेस तब पोलैरिटी डिक्रीजेस, सो पोलैरिटी डिक्रीजेस। दिखाई पड़ रहा है इसमें, आई थिंक दिखाई पड़ रहा है। सो पोलैरिटी डिक्रीजेस, डिक्रीज कर रही है। अब तो पोलैरिटी डिक्रीज करेगी, तो जहां ज्यादा पोलर होगा, यानी ये बॉन्ड लेंथ कम होगा, उल्टा का संबंध है, उल्टा का संबंध है ना, तो वह देखो आप, इसका जो है बॉन्ड लेंथ है 1.43, 1.5